राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी। ये वीडियो मैं इस समय इंग्लैंड में बैठ के बना रहा हूँ। पिछले 2 दिन से हम यहाँ बर्मिंघम में हैं। तो आज एक फैमिली फंक्शन में बर्मिंघम के एक लोकल गुरुद्वारे में जाना हुआ। तो वहाँ पे हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया के हर गुरुद्वारे में आपको आतंकवादियों का महिमा मंडन, उनकी फोटोग्राफ्स मिलेंगी। पर कनाडा में और यूके में ये कुछ ज़्यादा ही मिलता है, स्पेशली बर्मिंघम जैसी जगहों पे, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा है, सिख डायस्पोरा। तो जैसे ही हम गुरुद्वारे में प्रवेश करते हैं तो सामने जो दृश्य दिखाई देता है, मैं आपको ना वो कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये देखिए। इसमें आपको ऊपर एक रो दिखाई दे रही है, नीचे एक रो दिखाई दे रही है। ये सब जो हैं दुर्दांत आतंकवादी जो हैं, इनमें ऐसे-ऐसे आतंकवादियों की फोटोग्राफ्स वहाँ लगा रखी हैं जिनको शहीद बता के गुरुद्वारों में पूजा जाता है, इनकी बरसियां मनाई जाती हैं। एक फोटो और मैं आपको स्पेशली दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये सुरेंद्र सिंह सोडी, इस आदमी पे 1000 मासूम निरीह हिंदुओं की हत्या का आरोप है। और ये मारा मारा कैसे गया था, मैंने पिछली जो मैं खालिस्तान पे जो सीरीज बनाई है उस पर मैंने इसके बारे में स्पेशली इसकी पूरी कहानी बताई थी। ये आपसी लड़ाई में एक लड़की के पीछे एक अन्य आतंकवादी ने इसको, एक अन्य आतंकवादी और उसकी सो कॉल्ड महिला साथी ने इसको गोलियों से छलनी कर दिया था स्वर्ण मंदिर के ठीक सामने। सुरेंद्र सिंह सोडी, इसको ये कौम का सबसे बड़ा हीरो मानते हैं। ये हाल है। अच्छा, मेरा जो सवाल है वो ये है कि आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, कौन सा इतिहास पढ़ा रहे हैं। एक कौम अपने हीरोज जो है ना, कौम को हीरोज अपने अपने आदर्श पुरुष बहुत संभाल के चुनने चाहिए। मेरा सिख कौम से एक सवाल है कि आप किन लोगों को हीरो बना रहे हैं। यहाँ पे हम लोग आज बर्मिंघम में घूम रहे थे तो बहुत सारी दुकानों पे मैंने वो मूसेवाला के पोस्टर्स लगे देखे, बाहर दुकान के बाहर बड़े बड़े किंग साइज पोस्टर्स। मूसेवाला को हीरो बनाया जा रहा है, दीप सिद्धू इनका हीरो बन रहा है। गुरुद्वारों में इनकी, पूरे गुरुद्वारे में कम से कम 100 फोटोग्राफ्स लगी हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये और भी कुछ, ये देखिए। ये तो मैंने दिखा दिया आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो सर, मेरा एक सवाल है,
इनका अचीवमेंट क्या था भैया? इन जिन लोगों को आपने हीरो बना के अपने गुरुद्वारों में, और एक में नहीं, दुनिया के हर गुरुद्वारे में इनको, इनकी फोटोग्राफ्स आपने लगा रखी हैं। कोई पूछे भैया इन्होंने क्या ऐसी कौन सी बहादुरी दिखाई थी जंग में? ये निरीह मासूम गरीब मजदूरों को मार के हीरो बने हुए लोग हैं। सड़क पे कुछ गरीब, कुछ बेसहारा मासूम लोग बस पे यात्रा कर रहे हैं, बस को अगवा कर लिया, कोने में ले जाके सभी हिंदुओं नीचे उतरो, उनको गोली मार दी। ये इनकी अचीवमेंट है, ये इनके हीरोज हैं। कौन सी बहादुरी तुमने ऐसी की है कि तुमको जो है इतिहास पुरुष माना जाए? नहीं, दो इतिहास पुरुषों की भी फोटो थी वहां। सरदार फूला सिंह अकाली की थी, जिन्होंने अकेले जो है मुगल फौजों से लोहा लिया था, स्वर्ण मंदिर में अपनी शहादत, अपनी बलिदान दिया था। सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया की भी फोटो थी। वो रियल हीरोज हैं सिख कौम के। वीर बहादुर बंदा बैरागी की भी थी फोटो। उन वॉरियर्स के साथ आपने इनकी फोटो लगा रखी। अच्छा, उनकी छोटी छोटी थी, इनकी बड़ी है। तो वीर बंदा बैरागी के साथ आपने इनकी फोटोग्राफ लगा रखी है। ये देखिए, ये देखिए, ये वीर बंदा बैरागी के बगल में लगी हुई है सारी फोटोग्राफ्स। एक सवाल और उठता है, जब दोनों छोटे साहबजादों को सरहिंद के नवाब ने अपने किले में कैद कर लिया ठंडी बुर्ज में, तो बहुत ठंडी रात थी। तो माता गुजरी साथ में थी, गुरु गोविंद सिंह की माता जी, मतलब बच्चों की दादी, और दोनों छोटे बच्चे। एक की उम्र शायद 6 साल थी और दूसरे की 9 साल थी। तो रात को जब भोजन आया तो उन्होंने उस नीच आतताई पापी मलेच्छ का भोजन स्वीकार करने से मना कर दिया कि हम इसका अन्न नहीं खाएंगे। और कोई गर्म कपड़ा नहीं था। ठंडी बुर्ज नाम था उस जगह का जहां इनको कैद करके रखा गया था, छोटे छोटे बच्चे। तो वहीं किले के बगल में मोतीराम जी मेहरा, वो रहते थे सपरिवार। जब उनको खबर लगी कि बच्चे भूखे हैं और सख्त आदेश था कि कोई इनकी मदद नहीं करेगा, तो मोतीराम मेहरा जी ने एक गड़वी दूध की गर्म कराई किले में लेके आए, और जो पहरेदार थे उनको अपनी पत्नी के कंगन जो है वो रिश्वत में देके उन्होंने किले के अंदर प्रवेश किया और ठंडी बुर्ज में आए और दोनों बच्चों को और माता जी को गरम गरम दूध पिलाया। सुबह ये बात पता नहीं कैसे लीक हो गई, मोतीराम मेहरा जी को पेश किया गया दरबार में। एकदम ये कोई कोई हजारों साल पुरानी किंवदंती कहानी नहीं है, मात्र 300 साल पुराना इतिहास है। बच्चे बच्चे की जुबान पे है। पंजाब का बच्चा बच्चा इस इतिहास को जानता है। तो उनको दरबार में पेश किया गया, सब परिवार गिरफ्तार करके मोतीराम मेहरा जी को। तो उनसे पूछा गया कि तुमने इनको दूध पिलाया रात को? बोला हाँ, दूध पिलाया। मोतीराम मेहरा जी का बच्चा 1.5 साल का था, छोटा दूधमुहा बच्चा था। उनके सामने उनके बच्चे को ऐसे बीच से चीर दिया गया और मोतीराम मेहरा जी को मृत्युदंड दिया गया, वहीं उसी दरबार में जल्लाद ने दिया। इतनी बड़ी कुर्बानी है मोती, और पूरे परिवार को फिर
मौत के घाट उतरवा दिया गया मोतीराम मेहरा जी के। आज भी आप सरहिंद के उस किले में जाइए जहां सरहिंद का वो किला था, आज भी मोतीराम मेहरा जी के नाम पे गुरुद्वारा बना हुआ है। पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था नवाब ने अगले दिन, सिर्फ इस जुर्म में कि तुमने दोनों साहबजादों को दूध पिलाया। उसके बाद 2 दिन बाद जब वापस उसका दरबार लगा तो छोटे साहबजादों को कहा गया कि इस्लाम कबूल कर लो, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मृत्यु को कबूल किया, इस्लाम कबूल नहीं किया, तो उनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि दीवार में चिनवाने से जब मृत्यु नहीं हुई थी तो जल्लाद ने बकायदा उनकी छाती पर चढ़ के उनकी बकायदा ज़िबा किया था। यहां से इतिहास में यही लिखा है। बॉडीज जो है वो बाहर फेंकवा दी गई थी और बोल दिया था कि कोई संस्कार नहीं करेगा। किसी की हिम्मत नहीं थी कि बच्चों का संस्कार करते। तो लाला टोडरमल जी आए थे। ही वाज अ जैन ट्रेडर, इज अ वेरी रिच ट्रेडर। तो उन्होंने बोला कि मैं करूंगा संस्कार। तो बोला कहाँ, कोई जमीन नहीं देगा। तो जब जमीन मांगी गई तो किसी ने जमीन नहीं दी। तो एक बोला कि मैं तो सोने की अशर्फियां, जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन पे सोने की अशर्फियां बिछा दो। तो उन्होंने जब सोने की अशर्फियां वो बिछाने लगे तो कहते ऐसे नहीं, लटा के नहीं, खड़ी करके। अब ये एक कहानी है, इसमें कितनी सच्चाई है ये विवाद का विषय हो सकता है, पर इतिहास में यही दर्ज है कि सोने की अशर्फियां बिछा के लाला टोडरमल ने बच्चों के संस्कार के लिए जमीन खरीदी और इसको कहते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा जमीन का सौदा किया था। तो वहां पे जो आज जो उस गुरुद्वारे के प्रबंधक महोदय थे ना, मैंने उनसे एक बात पूछ ली। मैंने कहा भैया ये इनकी सबकी फोटो तो लगी है, मैंने कहा मोतीराम मेहरा जी, बाबा मोतीराम मेहरा और बाबा टोडरमल की फोटो क्यों नहीं है आपके गुरुद्वारे में? क्या उनकी कोई कुर्बानी नहीं है कौम के लिए? फिर वो बड़ी करके वो बात करने लगे, बात टालने लगे। बात है ना कि ये सवाल तो बनता है ना कि तुम इन कल के आतंकवादियों को तो पूज रहे हो जो कौम के असली हीरो हैं, जिन्होंने कौम की असली सेवा की, उनको क्यों भुला दिया कौम ने? ये सवाल तो बनेगा ना। और आप अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या बताओगे? आने वाली पीढ़ियों का हीरो किसको बनाना? अच्छा, ये जितने लोग उस गुरुद्वारे में जाते हैं या जिन लोगों ने वो गुरुद्वारा बनाया है या उस गुरुद्वारे की प्रबंधक कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने एक बार भी इस जो मैनेजमेंट से पूछा कि भैया इन लोग की फोटो लगा तो रखे हो, इनको शहीद बता रखे हो, कौम के हीरे, कौम के हीरो बना रहे हो, अपने बच्चों में से कितने लोगों के बच्चे ऐसे बनाना चाहते हो? अपना बच्चा इस लाइन पे उतारोगे तो ये सवाल तो कौम को पूछना चाहिए कि मेरा बच्चा जब गुरुद्वारे में आएगा और जब इनके बारे में पूछेगा कि ये किन लोगों की फोटो लगा रखी है, और आजकल पूछेगा भी क्यों, आजकल तो गूगल कर लेगा, आजकल तो चैट जीपीटी से पूछ लेगा। आजकल के बच्चे तो बहुत इनक्विजिटिव हैं, वो तो पूरा इतिहास खंगाल लेंगे। वो तो यूट्यूब पे जाएंगे तो एक एक वीडियो देख डालेंगे। ये कौन लोग हैं भैया जिनको गुरुद्वारे में हीरो बनाया जा रहा है? कोई बच्चा पूछ सकता है ना कि इन्होंने ऐसा क्या शौर्य पराक्रम किया था कि जो इनको हम इतना बड़ा हीरो मानते हैं कि सड़क चलती एक बस को अगवा करके 10 हिंदुओं को गोली मार दी थी लाइन में खड़ा करके, या लुधियाने में ट्रेन अगवा करके जो है 80 होदरी मजदूरों, बिहारी मजदूरों को गोली मार दी थी। यही शौर्य पराक्रम है। तो ये सवाल तो कल को बच्चे पूछेंगे ना।
और मेरे जैसा तो कोई पूछ लेगा। पूछ लिया आज मैंने, मोतीराम मेहरा की और लाला टोडरमल, दीवान टोडरमल की फोटो क्यों नहीं है भाई तुम्हारे मंदिर? अच्छा एक चीज और बताऊं, दीवान टोडरमल की हवेली आज भी खड़ी है सरहिंद में और जर्जर। अच्छा एक मिनट, सिख कौम का एक इतिहास है कि सिख इतिहास में छोटी छोटी घटनाएं भी जहां हुई हैं वहां पे एक भव्य गुरुद्वारा बना रखा है। गुरुद्वारा मंजी, बहुत सारे मंजी साहब हैं कि यहाँ पे कोई एक 10 गुरुओं में से कोई एक गुरु कभी जब यात्रा पे जा रहे थे तो यहाँ पे एक पेड़ था, उसके नीचे मंजी बिछा के सोए थे। वहां गुरुद्वारा मंजी साहब है। तो लाला टोडरमल की हवेली, उसका क्या हुआ? आज भी खंडहर है, खंडहर बन के खड़ी है जर्जर अवस्था में। तो एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, सरहिंद के लोग पूछते हैं कि दीवान टोडरमल की हवेली का संरक्षण क्यों नहीं किया सिख कौम ने? जहां वो हवेली है वहां उसके बगल में कोई भव्य गुरुद्वारा क्यों नहीं बना? या हवेली का संरक्षण कब करेगी सिख कौम? ये सवाल तो कोई पूछ लेगा ना। और बात ये ना कि जो कौमें अपने इतिहास से मुंह मोड़ती हैं वो खत्म हो जाती हैं। यहाँ इंग्लैंड में आके मैंने एक चीज देखी है, सिर्फ 20 साल की गेम है, 20 साल की। अगले 20 सालों में ये जितने भी वो पुराने सिक्खी से जुड़े हुए लोग थे, मैंने पूछा कि ये यंगस्टर्स कितनी बार साल में गुरुद्वारे आते हैं? बोले जी आज फंक्शन था फैमिली इसलिए आए हैं। 15 20 25 बच्चे थे वहां, बच्चे में यंगस्टर्स थे पूरे। मैंने पूछा साल में कितनी बार आते हैं? बोले जी साल में कभी एक आध बार। कुछ तो 5 5 10 10 साल, कुछ ऐसे बच्चे जो जिंदगी में कभी नहीं आए, सिखों के बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा वो वहां गुरुद्वारे में आके भी सब अंग्रेजी में बात कर रहे थे। तो फिर मैंने बातचीत में कहा कि मैंने कहा 20 साल की गेम है बेटा, जो कौम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपनी बोली भाषा छोड़ देती है ना, वो अपनी जड़ों से कट जाती है। वो बिना जड़ का पेड़ होती है, एक हल्की सी हवा में गिर जाता है। और मैंने कहा अगले 20 सालों में ये जो बच्चे हैं इनमें से आधे आपको मैं क्रिश्चियन बनते दिखाई दूंगा, बताऊंगा, दिखाऊंगा अगर मेरी उम्र रही तो। ये जो अभी जो ये चिट्टी सफेद दाढ़ी वाले यहाँ घूम रहे हैं ना, ये समाज में अगले 20 साल में खत्म हो जाएगी ये नस्ल, और इनकी ही सेकंड और थर्ड जनरेशन आएगी, उसको कोई मतलब नहीं होगा। पूरी सिख कौम की पूरी ताकत आजकल सिर्फ एक ही चीज में लगी हुई है, अपनी जड़ों से कटने में। ये किसी भी तरीके से जड़ों से काट दिया जाए, अपनी ही कौम को अपनी ही जड़ों से काट दो। जैसे हम हिंदू नहीं है, हमारा हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है, इसे कहते हैं अपनी ही जड़ों को काटना। अगर सिक्खी में से हिंदुत्व निकाल दोगे तो बचेगा क्या? और पूरी कौम पूरी ताकत से अपनी जड़ काटने में लगी हुई है। मैंने बोला कि ये बच्चे जो पंजाबी बोलते ही नहीं कभी जिंदगी में, मैंने कहा ये कितने दिन, मैंने कहा न तो पंजाबियत बचेगी, पंजाबियत तो घर जा चुकी है, तो जब पंजाबियत ही नहीं रही, पंजाबी बोली भाषा बाणी ही नहीं रही, तो कितने दिन सिक्खी बचेगी? इसलिए मैंने कहा 20 साल की गेम है। और जिस तरीके से पंजाब की जमीनें बेच बेच के आ रहे हैं ना इंग्लैंड अमेरिका, 50 साल की गेम है। 50 साल बाद हम हिंदुओं की एक खासियत तो है कि हमने लाखों साल तक अपने धर्म को बचा के तो रखा ना, लाखों साल पुरानी सभ्यता है ना, 10,000 साल का तो ज्ञात इतिहास है। कितने बड़े बड़े आक्रमण हुए, कैसे कैसे झंझावात है, कैसे कैसे अटैक्स हुए। आज भी हिंदुत्व कायम है और मजबूत है और फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी कौम सवाल पूछती है। हमारी कौम आंख बंद करके किसी को फॉलो नहीं करती, हम सवाल पूछने के लिए प्रेरित करते हैं, एनकरेज करते हैं कि नहीं
तर्क करो, सवाल पूछो। तो सिखों, इनसे, अपने इन गुरुद्वारे के मैनेजमेंट से सवाल पूछो कि ये जिनको हीरो बना रहे हो उनकी क्या अचीवमेंट है, कौन सा पराक्रम, कौन सा शौर्य इन्होंने दिखाया है, कैसे शहीद हुए। इनको जो लिखा हुआ है कि शहीद हुए, क्या करके शहीद हुए, किसने मारा, क्यों मारा, क्या कर रहे थे, क्या इनका जीवन अनुकरणीय है। सबसे पहला सवाल, ये जितने लोगों की फोटो लगी हुई है यहाँ पे, ये इन लोगों की, ये इनका जीवन अनुकरणीय है। ये देखिए, कितने लोग अपने बच्चों को ये बनाना चाहेंगे। और झूठा इतिहास कब तक पढ़ाओगे भैया, कब तक बच्चों को झूठ बोल के बरगलाओगे। जसवंत सिंह खालरा की भी फोटो थी, मैंने शायद अभी डाउनलोड की है। ये बार बार सोडी जी की ही आ रही है, सोडी साहब की तस्वीर आ रही है। खैर, इसलिए सवाल पूछिए कि हम किन लोगों को हीरो बना रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला ही हमारा हीरो रहेगा अब, हमारी कौम का, या दीप सिद्धू, या अमृतपाल सिंह, यही लोग हीरो रहेंगे अब कौम के। ये सवाल तो बनता है। और मोतीराम मेहरा को और टोडरमल को जिस कौम ने भुला दिया मात्र 300 सालों में, वो इनको याद रखेगी, कितने दिन याद रखेगी। इन बातों पे विचार करिएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।